Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. तो बस्तर बुला रहा है, जाइए अब। चूंकि नक्सलवाद तो अब इतिहास की बात हो गई, इतिहास में पढ़िएगा। अब बुला रहा है ना आपको बस्तर, इतना इससे ज्यादा खूबसूरत आपको मिलेगा। कई दशकों तक नक्सलवाद की मार झेलने वाला छत्तीसगढ़ अब नए दौर में प्रवेश कर चुका है। बस्तर जो कभी डर दहशत का प्रतीक बन गया था, अब विकास और विश्वास की राह पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन असली चुनौती उन लोगों को वापस लाना जो नक्सल हिंसा के कारण अपना घर बार छोड़कर कहां चले गए थे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चले गए थे, बस गए थे। भाई यहां नक्सलवाद था तो वहां बस गए। साय सरकार ने अब ऐसे विस्थापित परिवारों की घर वापसी और पुनर्वास के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इसके लिए एक्शन प्लान तैयार हो चुका है और समिति इसमें काम पर लग भी गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोग वापस आने को तैयार हैं? छत्तीसगढ़ के बस्तर समेत अधिकांश जिले अब नक्सल आतंक से लगभग पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, जिसके चलते नक्सली खौफ में पलायन करने वाले लोगों की घर वापसी की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। एक अनुमान के मुताबिक बस्तर के 31,098 लोग दूसरे राज्यों में चले गए हैं। वहीं बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा के लोग तेलंगाना के 467 गांवों में बस चुके हैं, जबकि 19,709 लोग आंध्र प्रदेश के 184 गांवों में बस गए हैं। 11,389 लोग इस तरह दोनों राज्यों के 651 गांवों में रह रहे हैं। यानी कुल मिलाकर 6,939 परिवारों के 31,098 लोग आंध्र और तेलंगाना के प्रवासी बनकर रह रहे हैं। साय सरकार ने नक्सली आतंक के खात्मे के बाद बस्तर से दूसरे राज्यों में बसे प्रवासियों के पुनर्वास पर काम शुरू कर दिया है। एसीएस ने इसे लेकर बड़ी बैठक ली है। तीनों जिलों के कलेक्टर्स को पुनर्वास की योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। नक्सलवाद का सशस्त्र वह संगठन कैडर पूरा समाप्त हो गया है और बस्तर में पूर्ण शांति है। आने वाले समय में सभी विभाग अपना अपना दायित्व का निर्वहन करेंगे, अपना अपना काम करेंगे। मैं सोचता हूँ कि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के माध्यम से टीमें बना करके इस दिशा में काम प्रारंभ भी हो गया है। साय सरकार की इन कोशिशों पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पलायन के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, जिस पर बीजेपी भी जोरदार पलटवार कर रही है। सलवा जुड़ूम के समय ये हमारे बस्तर वासी बस्तर छोड़ने को मजबूर हुए। आखिर आप उस समय उनको पर्याप्त सुरक्षा क्यों नहीं दे पाए? ना ही उनको बेहतर शिक्षा नहीं दे पाए, ना ही स्वास्थ्य सुविधा में आप कमी किए। तो कुल मिला के आप इनके दोषी हैं, इनका पाप को कौन भोगेगा? कांग्रेस की बीमारी दूर होगी वैसे ही जैसे 370 के बाद ये चिल्लाते थे, राम मंदिर के बाद चिल्लाते थे, अनेक धाराओं को खत्म कर दिए, विलुप्त कर दिए, वैसे ही और टाइमलाइन मोटिव के साथ, लक्ष्य के साथ जो संधान करना चाहिए वो काम अमित शाह जी ने किया है। भारत हमारा छत्तीसगढ़ युगों युगों तक याद करेगा। जो 45 साल से कोढ़ के रूप में था उसे समाप्त अमित शाह जी ने कर दिया है। लाल आतंक की वजह से बस्तर के हजारों परिवारों को अपनी धरती छोड़नी पड़ी, दूसरे राज्यों में विस्थापितों जैसा जीवन बिताना पड़ा। अब ऐसे सभी परिवारों को न सिर्फ याद किया जा रहा है बल्कि उन्हें वापस लाने की तैयारी भी चल रही है। ऐसे में अब देखना होगा क्या ये लोग वापस आएंगे या नहीं। कारण कि 2 दशक पहले की बात है, 2 दशक पहले ये वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सरकार ने डेडलाइन के साथ नक्सलवाद खत्म किया है, तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जो नक्सल से पीड़ित रहे हैं ऐसे लोगों को फिर से वहीं उनकी जमीन, उनकी मिट्टी पर ही बसाया जाए और उन्हें न्याय दिया जाए।
कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC 24 रायपुर।